आज की इस वीडियो में हम SCERT उत्तराखंड स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति के दिन और परीक्षा के बाद किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। जब हम पोर्टल लॉगिन कर लेंगे तो हमें बीओ का यहाँ पे डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा। इसके पिछले वीडियो में हम सेंटर क्रिएट कर चुके थे और सेंटर एलोकेट करने के पश्चात हमने सारी एप्लीकेशंस SCERT में सबमिट कर ली थी। अब जब SCERT ने एप्लीकेशन अप्रूव कर ली तो अप्रूव करने के बाद जब आप यहाँ पे वेरिफिकेशन टैब में पहले आपको वो एप्लीकेशन है सबमिटेड एप्लीकेशन में दिखाई दे रही थी, तो अब ये यहाँ प्रदर्शित नहीं होंगी। ये एप्लीकेशन यहाँ प्रदर्शित नहीं हो रही है क्योंकि ये अब SCERT द्वारा अप्रूव कर ली गई है। तो अब ये एप्लीकेशन आपको कहाँ शो होंगी, तो इसके लिए आप रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे और रिपोर्ट सेक्शन में अप्रूव्ड एप्लीकेशन में यदि आप देखेंगे तो अप्रूव एप्लीकेशन में आपको ये सारी एप्लीकेशनें शो होंगी। जहाँ पे इन एप्लीकेशन जितनी भी यहाँ पे ये एप्लीकेशन है इनको अब इनको रोल नंबर आवंटित हो चुका है। ये रोल नंबर इन सारी एप्लीकेशन को, इसके साथ साथ सेंटर आपने पहले ही उनको आवंटित कर लिए थे, तो ये सारी अप्रूव एप्लीकेशन में आपकी आ गई है। इसके साथ साथ जो डाउनलोड है, डाउनलोड में आपको सेंटर वाइज नॉमिनल रोल आपके आ चुके हैं। इनको आपने डाउनलोड करके सेंटरों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये काम तो परीक्षा से पहले का पूरा काम है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि परीक्षा के दिन और परीक्षा के बाद हम क्या करेंगे। तो परीक्षा के दिन हमने करना क्या है, परीक्षा जब हो रही होगी तो पेपर वाइज और क्लास वाइज कक्षा 6 में मैथ सेट और कक्षा 9 में मैथ सेट, उसमें कितने बच्चे अनुपस्थित रहे हैं उनकी संख्या को आपने पोर्टल पे फिल करना है। तो इसके लिए आपने डेटा एंट्री फॉर्म में जाना है और यहाँ पे अपलोड एब्सेंटी ड्यूरिंग एग्जाम करके टैब दिया गया है। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे सेंटर के नाम आएंगे। जैसे आपने 2 सेंटर क्रिएट किए थे तो दोनों सेंटरों के नाम यहाँ पे हैं। आप पहले सेंटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाया प्रदर्शित हो रहा है कक्षा 6 में टोटल इनरोल कितने हैं, मैथ में प्रेजेंट कितने हैं, सेट में प्रेजेंट। तो जितने इनरोल हैं बाय डिफॉल्ट सारे प्रेजेंट दिखाई दिए हैं यहाँ पे। अगर आपको किसी को एब्सेंट करना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाय द वे मैथ में सारे बच्चे हैं और सेट में एक बच्चा एब्सेंट रहता है तो आपने यहाँ पे एक एंटर कर लेना है। इसी प्रकार से यहाँ यदि सारे प्रेजेंट हैं तो प्रेजेंट ही रहने देंगे। तो आपने 6 और 9 की इस प्रकार से परीक्षा के दिन की जो ये अनुपस्थिति है, परीक्षा के दिन की अनुपस्थिति है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये एक संख्या में है कि कितने बच्चे अनुपस्थित हैं और यहाँ पे आपने सबमिट इसको कर लेना है। तो दोनों सबमिट हो गई। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, बैक जाके सेंटर 2 के लिए भी ये एब्सेंटी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। जो भी एब्सेंट जो बच्चा रहा है, जितने बच्चे रहे सॉरी, तो क्लास वाइज और पेपर वाइज आप इनको इनकी संख्या यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो ये अपलोड एब्सेंटी आपकी हो गई। अब ये तो परीक्षा के दिन की बात हुई। अब परीक्षा के बाद क्या होगा, परीक्षा के बाद जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे मतलब सेंटर वाइज, तो प्रत्येक सेंटर क्या करेगा, बीओ ऑफिस में एक एब्सेंटी की सूची सेट और मैट, कक्षा 6 की सेट मैट और कक्षा 9 की सेट मैट, मतलब प्रत्येक सेंटर हम कहें तो 4 एब्सेंटी वहां पे देंगे, एक 6 की सेट की, एक 6 की मैट की, इसी प्रकार 9 सेट की और 9 मैट की। इसी प्रकार आपके यदि 2 सेंटर हैं तो 2 सेंटरों से वो सूची आएंगे, 3 है तो 3 सेंटरों से वो सूची आएंगी। इसके साथ साथ वे एक सेंटर सुपरिटेंडेंट रिपोर्ट करके एक फॉर्मेट होगा, उसको भी भर के आपको देंगे। तो आपने करना क्या है कि जब परीक्षा के बाद जब आपको SCERT द्वारा सूचित किया जाएगा कि आप एब्सेंटी को अपलोड कर दो, जो एग्जाम के बाद वाली एब्सेंटी है, तो आप फिर अपलोड एब्सेंटी आफ्टर एग्जाम पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपका सेंटर वाइज लिस्ट आपकी शो होती है। तो पहले जैसे GGIC मुनाकोट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कक्षा 6 का दिखा रहा है। कक्षा 6 के सारे रोल नंबर यहाँ पे होंगे, उनके आगे सब बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होंगे, सारे सब प्रेजेंट हैं। तो आपने करना क्या है, यदि कोई बच्चा एब्सेंट है तो उसकी यहाँ पर से क्लिक करके एब्सेंटी यहाँ दर्ज कर देनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये एब्सेंटी दर्ज कर दी। कक्षा 6 का ये बच्चा है, 2 बच्चे यहाँ पे क्योंकि थे कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो आपने रोल नंबर वाइज देखना है। जो भी रोल नंबर होगा उसके आगे जो बच्चा एब्सेंट होगा उसकी एब्सेंटी यहाँ पे दर्ज कर देनी है और इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे ये दिखा देगा कक्षा 6 सबमिटेड। कक्षा 6 की आपने सबमिट कर दी, लेकिन इस सेंटर की अभी 9 की सबमिट नहीं की। तो आप यहाँ पे क्लिक करके 9 की लिस्ट यहाँ पे शो होने लगेगी आपको। यहाँ पर भी आप सेट मैट अलग अलग है, मैट में एब्सेंट है या सेट में एब्सेंट है, जो भी उसकी एब्सेंटी रहेगी जिस बच्चे की, इसको मैं यहाँ पे एब्सेंट करता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से इस सेंटर की आपने कक्षा 6 की भी सबमिट कर दी और कक्षा 9 की भी सबमिट कर दी। इसी प्रकार आप दूसरे सेंटर की भी सबमिट कर लोगे यहाँ पे। तो एग्जाम के बाद एग्जाम के दिन आपने अपलोड एब्सेंटी ड्यूरिंग एग्जाम की। एग्जाम के बाद जब SCERT ने आपको निर्देशित किया है कि एब्सेंटी अपलोड कर लो, तो फिर आप अपलोड एब्सेंटी आफ्टर एग्जाम करेंगे और इसके बाद एक आता सेंटर सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट अपलोड करने के लिए। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं, ये ध्यान देना है, सेंटर सुपरिटेंडेंट की जो रिपोर्ट होगी वो आपको जो आप एब्सेंटी अपलोड कर रहे हैं उसके बाद ही ये अपलोड करनी है। इसी क्रम में होगा ये सारी चीजें, पहले
अपलोड एब्सेंटी ड्यूरिंग एग्जाम, फिर अपलोड एब्सेंटी आफ्टर एग्जाम और लास्ट में ही आएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसी प्रकार से सेंटर, सारी सेंटर की यहाँ पे लिस्ट शो होने लगेगी। आपने पहले सेंटर पर क्लिक किया तो वहाँ पे इसकी सेंटर सुपरिटेंडेंट रिपोर्ट आएगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से प्री फिल्ड हैं कि एग्जाम कोड क्या है, सॉरी एग्जाम सेंटर कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है, ये एग्जामिनेशन सेंटर का नाम, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा रखा। आपने सिर्फ यहाँ पे जो ये वाली जो डिस्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम ब्लॉक ऑफिस से है ये, तो ये जो विद्यालय है ये इसको एक फॉर्मेट में, ऑफलाइन फॉर्मेट में ये भर के देंगे आपको, उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो जैसे मैं इसको 20 कर लेता हूँ। यहाँ पे सेंटर सुपरिटेंडेंट का नाम पहले से है, यदि चेंज हुआ है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी बैंक डिटेल आप भर लेंगे, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये विद्यालय का है, उन्होंने उस फॉर्मेट में भर के आपको दिया होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रखी। एब्सेंटी यहाँ पे पहले से आई होंगी, इसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वहाँ पे कितने रूम, एग्जाम रूम कितने थे, तो मैंने 4 कर लिए। भाई सेंटर सुपरिटेंडेंट 1, एग्जाम इंचार्ज 1, इन्विजिलेटर कितने हैं, 4 हैं तो 8 होंगे। फिर एक रूम में 2 आते हैं। ऑब्जर्वर यदि हैं तो 1, ऑफिस असिस्टेंट 1, और प्योन यदि है तो 1, रिलीवर यदि है तो कितने हैं, 2 रिलीवर हैं। तो यदि आप इनको सबको यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो कितनी अमाउंट यहाँ पे आएगी इसकी, ये आपको यहाँ पे शो हो रही है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना है कि क्या वहाँ पे ऑब्जर्वर या सुपरवाइजर थे, तो यदि वहाँ पे सुपरवाइजर आए थे तो यस करेंगे, और यस करके ऐड सुपरवाइजर कर देंगे। उनके ऑफिस का नाम, ऑफिसर जो है उनका नाम आ जाएगा, उनका डेजिग्नेशन और किस इंस्टीट्यूट के, जैसे उनका विजिट टाइम क्या था, अदर कोई डिटेल है तो यहाँ पे लिख लेंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ऑब्जर्वर का देख लेंगे आप, वॉज द ऑब्जर्वर प्रेजेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, अगर यस हैं तो उनकी भी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। और सेंटर पर यदि कोई विशेष घटना उस दिन हुई तो उसको भी यहाँ पे लिख करके और इसको सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी सेंटर सुपरिटेंडेंट रिपोर्ट सबमिट हो गई, यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये काम आपको ये सारा एग्जाम के दिन और एग्जाम के बाद करना है। हम इसके रिपोर्ट सेक्शन में भी आते हैं अभी। अब आपको ये रिपोर्ट कौन कौन सी यहाँ पे जनरेट होंगी, तो सबसे पहले तो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जो हमने पहले भी बताया था आपको। इससे हमें आपको ये पता चलेगा कि किस स्कूल में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों ने वहाँ से CM स्कॉलरशिप में कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। अप्रूव्ड एप्लीकेशन जो SCRT द्वारा अप्रूव कर ली गई हैं, वो सारी एप्लीकेशन यहाँ पे आपकी शो होंगी। एब्सेंटी ड्यूरिंग एग्जाम, ये सेंटर वाइज आ जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम देखो, ब्लॉक आ गया, सेंटर का नाम आ गया, और यहाँ पे आपको पूरी एब्सेंटी शो हो जाएगी कि रजिस्टर्ड कितने थे, मैट में कितने परसेंट थे, कितने एब्सेंट थे, सेट में कितने परसेंट, कितने एब्सेंट। इसी प्रकार 9 में देखो रजिस्ट्रेशन कितना था, सेट मैट में जो प्रेजेंट और एब्सेंट कितने थे, वो सबके सब यहाँ पे आ गई। सेंटर सुपरिटेंडेंट रिपोर्ट यहाँ पे आपको शो होगी, जो आपने वहाँ पे पूरा अपलोड किया था। लिस्ट ऑफ सेंटर यहाँ पे आपको शो होगी, तो इसमें भी सारी वही इंफॉर्मेशन होगी जो इसमें। देखो इसमें अंतर क्या है, एब्सेंटी ड्यूरिंग एग्जाम में एग्जाम के दिन की एब्सेंटी है, एग्जाम के दिन कितने बच्चे एब्सेंट या प्रेजेंट थे, और लिस्ट ऑफ सेंटर में जो बाद में आप एब्सेंटी में चढ़ाते हैं, जो बच्चे के नाम के अनुसार चढ़ती है, मतलब हर बच्चे की एब्सेंटी चढ़ती है, उसके अनुसार ये लिस्ट यहाँ पे आपको शो होगी। और जब रिजल्ट आएगा तो आप रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एग्जाम के बाद के कार्य यहाँ पे BO कार्यालय द्वारा किए जाने हैं, तो इनको बड़ी सावधानी से आपको करना है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसमें इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसका क्रिएट सेंटर और एलोकेट सेंटर वाला पार्ट है, तो आपको इसको बड़ी सावधानी से करना है। सेंटर सोच समझ के बनाना है, क्योंकि ये बाद में फिर डिलीट नहीं होंगे। जब एक बार अप्रूव कर लोगे फिर ये डिलीट नहीं कर पाओगे आप इसको। तो इसलिए पहले आप अच्छे से ये होमवर्क कर लें कि हमें कितने सेंटर यहाँ पे बनाने हैं। और इसके साथ साथ जब सेंटर एलोकेट करेंगे, तो अगर आपने किसी स्कूल को कोई सेंटर एलोकेट कर दिया और उसको अप्रूव करके वो SCRT में आ गया, तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। इसलिए सेंटर एलोकेशन का भी आपने ये ध्यान रखना है कि पहले ही अपना एक होमवर्क करके ये डिसाइड कर लो कि किस सेंटर को कौन कौन से विद्यालय हमने एलोकेट करने हैं। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, जिससे कि यह प्रक्रिया त्रुटि रहित ढंग से पूर्ण की जा सके। धन्यवाद।